हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग का स्वागत है हमारे न्यू चैनल भगवानपुर ऑनलाइन क्लासेज। तो इस चैनल को सुन के आप लोगों को हंसी भी आ रहा होगा। तो मैं सीधी सी बात बताऊं कि भगवानपुर जो है हमारे गांव का नाम है। तो मैंने जो इस चैनल को बनाया है वो भगवानपुर नाम से ही बनाया, क्योंकि मैं अपने गाँव को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहता हूँ। तो आप लोग भी जान जाइए कि हमारा जो घर है वो भगवानपुर है, बिहार में पड़ता है ये। तो उसका डिटेल्स मैं आगे बताऊंगा। तो इस चैनल पे मैं आपको बहुत कुछ नई चीज़ आप लोग के लिए लेके आया हूँ। जैसे कि इंग्लिश है वो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, हिंदी व्याकरण को ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, संस्कृत जो कुछ भी है, आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आप लोग अगर ज़ीरो से हैं तो ज़ीरो से ही आपको सीखने को सब कुछ मिलेगा आपको। ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश को स्टार्ट करूँगा। इंग्लिश सीखने के लिए हमें चाहिए कि बस आप लोग को एबीसीडी आ रहा है, बस कोई बात नहीं। मैं उसके बाद मैं आपको सिखाऊँगा पूरा ज़ीरो से। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले ये जानना चाहिए कि वो लैंग्वेज होता क्या है, वो भाषा क्या है। तो समझिए कि इंग्लिश जो है, अगर इंग्लिश अगर आपके सामने आता है तो जेहन में क्वेश्चन है कि इंग्लिश होता क्या है। अगर मान लो इतिहास है तो इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं ना कि इतिहास होता क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंग्लिश का इंट्रोडक्शन क्या होता है। अगर कोई पूछे इंग्लिश होता क्या है, उसके बाद तो ग्रामर की बात है बाद में। तो इंग्लिश का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देंगे। तो इंग्लिश कोई अगर पूछेगा कि व्हाट इज इंग्लिश, इट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश को हम सीधी सी एक साधारण भाषा में करेंगे कि इंग्लिश इंग्लिश इज ए फॉरेनर फॉरेनर लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब है कि इंग्लिश जो है वो विदेशी भाषा है, क्योंकि हम लोगों के इंडिया में जो है वो हिंदी भाषा बोला जाता है, और इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड से है, इसलिए उसका नाम इंग्लिश पड़ा। अगर वो अमेरिका का होता तो अमेरिकन होता। वो सब जगह इंग्लिश ही है, बट सबका अलग अलग अपना वो क्या कंसेप्ट होता है, अपना वो भाषा अलग होता है। तो इंग्लिश इज ए फॉरेनर लैंग्वेज। आप समझ गए कि इंग्लिश जो है एक फॉरेनर लैंग्वेज है। अब इंग्लिश जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होता है? तो इंग्लिश जो है स्टार्ट होता है एबीसीडी। एबीसीडी में 26 लेटर्स होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ा अल्फ़ाबेट। इसका हम सीधी सी एक लाइन में आंसर होगा तो लिखेगा ए टू जेड। ए टू जेड, हाँ, इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। माने ए से जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट। ओके, लेटर, लेटर माने होता है अक्षर। तो ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट हो गया। अब जब इंग्लिश आ गया, अल्फ़ाबेट समझ गए। अब आता है कि जब अल्फ़ाबेट आ गया तो इसके बाद आता है वर्ड्स। क्या आता है? वर्ड्स। वर्ड्स वर्ड्स ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ए से जेड तक 26 लेटर्स है। तो 26 लेटर्स में से ही कोई अगर दो या दो से जब अधिक जब शब्द अगर जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं वर्ड्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ए लिटिल ग्रुप ऑफ, ए लिटिल ग्रुप और more letter groups, more letter groups is called word. Suppose that कि छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। जैसे कि मान लीजिए ए एम, एम लिखते हैं तो ये क्या हो गया? वर्ड बन गया। अगर एस एच ई, तीन शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या कहता है? लेटर ग्रुप, मोर लेटर ग्रुप्स, माने दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसे हम वर्ड बोलते हैं। समझ में आ गया ये? अब वर्ड्स जानने के बाद आता है भाई सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस माने यहाँ पे वर्ड्स जान गए, अल्फ़ाबेट जान गए, इंग्लिश जान गए, ठीक है ना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ एबीसीडी आना चाहिए। अब उसके बाद आता है सेंटेंसेज। सेंटेंसेज क्या होता है?
जैसे कि बोलते हैं ना कि मैं जाता हूँ, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, वो जाती है, सी गोज। इस तरह से अगर होता है तो क्या आता है यहाँ पे, ए लिटिल ग्रुप ऑफ मोर, ए लिटिल ग्रुप और मोर लिटिल ग्रुप्स इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पे कहते हैं ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंसेज, यानी कि शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ये आपका बेसिक हो गया, समझ में आ गया। अब कहते हैं कि भाई इतना तो है कि हमें समझ में आ गया कि इंग्लिश होता क्या है, तो हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर, चलिए इसको पहले हम मिटाते हैं फिर बताते हैं। ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका। चलिए, तो कहने का मतलब कि भाई ग्रामर क्यों पढ़ने का ज़रूरत है, हमें क्यों ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश का ही ज़रूरत पड़ेगा, ग्रामर का ज़रूरत क्यों पड़ता है। किसी भी भाषा को बोलने के लिए एक कुछ नियम का ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर बोलते हैं कि राम जाति है, तो आप हंसने लगोगे, अरे यार क्या बोल रहे हैं सर। तो राम जाति नहीं, वहाँ पे क्या बोलेंगे, राम जाता है। क्योंकि हर एक लैंग्वेज का जो है कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को फॉलो करने के लिए हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे 4 नंबर, शायद 5 नंबर होगा ना, 5 नंबर। तो सबसे पहले हम जानें कि इंग्लिश ग्रामर क्या है। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसका डिफिनीशन किसी कोई अगर पूछता है तो आप बताएं इंग्लिश ग्रामर क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इज दैट विच वी कैन speak, write and understand English easily। चलिए, आप कहेंगे भाई इतना बोल दें इंग्लिश, आप इसका मतलब क्या होगा। तो कहने का मतलब इंग्लिश ग्रामर वह है जिसके द्वारा हम शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना जानते हैं। वी कैन स्पीक माने आसानी से अगर समझ सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर। ये समझ में आ गया इंग्लिश ग्रामर क्या है। अब क्वेश्चन उठता है, ग्रामर तो सर बता दिए, ग्रामर अब स्टार्ट कहाँ से होता है। तो ग्रामर जो है स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी हम लोग की जितने भी बोलचाल की भाषाएं हैं, जितनी भाषाएं होती है उनको बोलते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये स्पीच मीन्स ही समझे, स्पीच का मतलब होता है बोलना, हाँ, यानी बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका ग्रामर का स्टार्टिंग होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए, ये हो गया आज का टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानेंगे हम। तो 6 नंबर में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके, या डिफिनीशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ रहे हैं ना, डिफिनीशन माने परिभाषा क्या होगा। तो उसका आंसर होता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स, कहता है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 groups, 8 groups according to their functions, their
फंक्शंस। कहता है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, माने जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं उन्हें 8 भागों में विभाजित किया गया है उसके कार्य के अनुसार। तो उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यहाँ पे भाई सवाल उठ गया कि डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यहाँ पे 8 ग्रुप्स कह दिया है। अब आपके मन में होगा भाई ये 8 होता क्या है, तो चलिए हम बताते हैं कि 8 होता क्या है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे देयर आर 8 ग्रुप्स, देयर आर 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स। तो सबका हम नाम जान लेते हैं। एक नंबर में होता है नाउन, नाउन, ओके। नंबर 2 में होता है प्रोनाउन। नंबर 3 में होता है वर्ब। नंबर 4 में होता है एडवर्ब, एडवर्ब। उसके बाद 5 नंबर में होता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। थोड़ा रुकिए। तो देखिए हमने क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और एक नाम हमने ये यहाँ पे मिस कर दिया, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं 8 नंबर में। एक होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी ये 8 होता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड एडजेक्टिव। तो ये होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमने आगे आपको क्या बताया, स्टार्टिंग में हमने इंग्लिश का इंट्रोडक्शन दे दिया, अल्फ़ाबेट क्या होता है वो बता दिया, उसके बाद सेंटेंस क्या होता है वो बताया, ग्रामर क्या वो बताया, और व्हाट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी क्या होता है वो भी बताया। मैंने ग्रामर का हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आज इतना को याद करेंगे, और नेक्स्ट जब मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको पढ़ाएंगे नाउन, यानी पूरा बेसिक लेके ही चलेंगे। आपको बोलना भी सिखाएंगे इंग्लिश, और आपके ग्रामेटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे सारे कुछ बताऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेके जो भी सब्जेक्ट को लेके आऊँगा सारा का सारा पढ़ाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।